और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में राजभवन और राज्य सरकार में एक बार फिर से यहां पर ठन गई है। बता दें कि राज्यपाल ने पटना विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के वीसी को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि कुलाधिपति को नीचा दिखाएंगे तो हम कभी विचार नहीं करेंगे। हालांकि राज्यपाल ने कहा कि मीडिया में टकराव की बात आती है, लेकिन मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई तनाव नहीं है, बैठकर समाधान निकाला जा सकता है। आपको कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद शिक्षा मंत्री राज्यपाल से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि शिक्षा मसले पर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव की बात को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें, ये भी जानकारी दे दें कि सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शिक्षा दिवस के अवसर पर उस मौके पर पटना यूनिवर्सिटी में शिरकत करने यहां पहुंचे थे। लेकिन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को अगर आप नीचे रखेंगे तो कुलाधिपति इस पर जरूर विचार नहीं कर सकते। कुलाधिपति की जो भी वहां हैसियत है उस पर विचार करने की पुनर्विचार करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। आप कुलाधिपति को वहां से टोकते रहेंगे और कुलाधिपति से अपेक्षा करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सके। मुझे लगता है इस दोनों बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई चिंता का विषय नहीं है, यह समन्वय का विषय है, संघर्ष का विषय नहीं है। हाँ, अखबारों में आता है टकराव है, तनाव है, ये सब। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं। हम दोनों इकट्ठा बैठ सकते हैं, हम दोनों इकट्ठा बैठकर विचार कर सकते हैं और इस पूरे विषय पर भी समाधान निकाल सकते हैं, मेरा विश्वास है। और इस मुद्दे पर, इस मसले पर आपको बता दें कि तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी आइए आपको सुनाते हैं। विश्वविद्यालय माननीय कुलाधिपति महोदय का विशेषाधिकार होता है, पर पिछले कुछ दिनों में बिहार की सरकार ने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, कभी ऑडिट के नाम पे, कभी औचक निरीक्षण के नाम पे, इन मुद्दों को लेकर के न सिर्फ माननीय महामहिम से रार ठाना, अपितु बहुत सारे जगहों पे उन्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश की। परंतु आज जब अपने पे आई है, अपने प्रिय कुलपति के एक्सटेंशन की बात आई है, कार्य विस्तार की आई है, तो नीतीश कुमार जी निवेदन कर रहे हैं उसी विशेषाधिकार का हवाला देते हुए। तो माननीय नीतीश कुमार जी, इस बात को आपको पहले ही अपने अधिकारियों को समझा देना चाहिए ना। राज्यपाल महोदय ने ही कहा कि मीडिया और अखबारों में राज्य सरकार और राजभवन की टकराहट आती है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय में किसी प्रकार का कोई टकराव, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। दोनों हाउस, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय एक साथ मिलकर शिक्षा के विकास और विस्तार पे बल दे रहे हैं। इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सच और सच्चाई तो यह है कि बेहतर शैक्षणिक वातावरण, कैलेंडर को लागू करने और कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी में बेहतर शिक्षा और शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इसमें राज्य सरकार और महामहिम दोनों ने मिलकर के कार्य को आगे बढ़ाने पर सहमति दी है। इसका सम्यक समाधान अब तक नहीं हो पा रहा है। सत्र अनियमित रहते हैं, साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय के अंदर में जो अराजकता की स्थिति कायम रहती है, यह भी चिंता का विषय है कि राज्य सरकार और कुलाधिपति कार्यालय दोनों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए राज्य हित में, छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में यह आवश्यक है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के जो प्रभावी प्रावधान है, साथ ही साथ जो राज्य सरकार के विहित अधिकार है, दोनों के बीच संतुलन बना रहे।
और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश जी का रुख करते हैं। रजनीश जी, बिहार में राज्यपाल और सरकार के बीच में एक बार फिर यहाँ पर टकराव देखने को मिल रहा है और ये जो नाराजगी है अब सार्वजनिक तौर पर भी यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए ऐश्वर्या, ये बेहद गंभीर मसला है कि पिछले दिनों जिस तरीके से कुलपति की बहाली को लेकर जो पत्र जारी हुए थे, शिक्षा विभाग की ओर से अलग हो गए, राज्य विभाग की ओर से भी किए गए, बाद में शिक्षा विभाग ने विड्रॉ किया इसे। पटना यूनिवर्सिटी में राज्यपाल जो है वो बोले और जमकर बोले, कई सवाल उठाए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजभवन के जो विशेषाधिकार हैं और जो शिक्षा को लेकर अधिकार हैं उसमें यदि किसी तरह की कोई अड़चन या इस तरीके के अगर अरंगा होता है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, सरकार है और राजभवन है, ये तीनों अगर तीन दिशा में काम करें तो फिर भला कैसे शिक्षा का जो स्तर है और तमाम जो बातें हैं उसमें भला हो पाएगा। तो कई सारी बातों को लेकर उन्होंने नाम न लेते हुए भी सीधा सीधा प्रहार किया और स्पष्ट तौर पे कहा कि पिछले दिनों जिस तरीके से पत्र जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग की ओर से और जो विश्वविद्यालय से फीडबैक उनके पास आते हैं, जिस तरीके से जिस लहजे में पत्र दिए जाते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। बेइज्जती की जा रही है विश्वविद्यालय में, शिक्षकों की बेइज्जती और उन्हें जो दंडात्मक जो बातें हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो ये एक बात है। दूसरी ओर ये भी कहा कि देखिए उच्च शिक्षा में 25 लाख बच्चे हैं। हमारे राज्यपाल ने स्पष्ट कहा 30-40 बच्चों पे 30-40 छात्र पे एक शिक्षक होने चाहिए, लेकिन इतने आयोग और इतने संसाधन होने के बावजूद शिक्षक क्यों नहीं है और जब शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कौन। तो ये तमाम सारी बातें हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो अब ये जो पूरा मसला मामला है, एक जो बातें चल रही हैं और विभाग की ओर से जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, हालांकि इतना ही ये भी बात सच है कि सेशन लेट का खामियाजा छात्र भुगतते हैं। तो आखिर सेशन लेट क्यों है, एग्जाम समय पे क्यों नहीं हो पाता, और इसका दायित्व जब जो नीति नियंता हैं और जिनके अधीन कुलपति और फिर तमाम प्रशासन है, तो फिर इन बातों को ठोस तरीके से कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है या फिर रेगुलेशन जो है वो कायदे से क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए हर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़कर निकला है। अगर वाइस चांसलर प्रिंसिपल अगर चाह ले तो मजाल नहीं है कि चूज शब्द या फिर किसी तरह के अनुशासन की बातें या समय पे एग्जाम और परीक्षा न हो या कोई बाहरी व्यक्ति कैंपस में प्रवेश तक कर जाए। यहाँ प्रतिदिन देखिए कि छापेमारी होती है, कुछ अराजक स्थिति होती है, हॉस्टल खाली होते हैं, फिर किसी और तरह की बात होती है। तो ये तमाम बातों के लिए अगर आपके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है, उसको सही से पालन न करे और अगर अलग से सख्ती की जा रही है तो उस पर भी तो देखिए ये दोनों तरह की बात है। तो इन तमाम बातों को लेकर हालांकि महामहिम राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि हम बैठक करते रहते हैं, मिलते रहते हैं और बैठकर किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये वस्तु स्थिति है, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, बीजेपी सीधे सीधे निशाना साध रही इन तमाम मसले मुद्दे को लेकर। जिस तरह से राज्यपाल ने भी ये बात कही कि मीडिया में टकराव की बात सामने आ रही है, हालांकि उनके और मुख्यमंत्री के बीच में ऐसी कोई चीजें नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है और बैठ करके मसले को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। इस बयान के क्या मायने सामने निकल कर आ रहे हैं? देखिए ऐश्वर्या, जिस तरीके से प्राथमिक क्षेत्र में या फिर माध्यमिक और जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग की ओर से एक तरीके से कहे कि नकेल कसने की जो कोशिश की गई है, तो विद्यालय में हालांकि शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति और तमाम सारी बातें जो है वो मॉनिटरिंग करना, प्रतिदिन रिपोर्ट लेना, इसका कुछ सार्थक अच्छे प्रभाव पड़े हैं। लेकिन इसी कड़ी में कुछ ऐसे भी कदम उठे जिसको लेकर उंगलियां उठी या फिर छुट्टियों को लेकर जिसे रोल बैक किया गया। तो ये तमाम बातें हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से प्राध्यापकों को लेकर या तमाम जो ऐसी बातें हैं उस पर जब दबाव बढ़ाए गए हैं या फिर जो पत्र जारी किए गए हैं, जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल ने भी कहा कि उन्हें जो पत्र विश्वविद्यालय में आते हैं वो इत्तला जब होती है तो वो जो लहजा है या वो जो तरीका है वो सही नहीं है। तो इस बात को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उन्होंने किन्हीं का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर तौर पे अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार अपनी जो शिक्षा प्रणाली और जो व्यवस्था है उसको अपने ढर्रे पर लाने के लिए लगातार एक सख्त कदम और रवैया जो है वो अख्तियार किए हुए हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि सामने नज़र भी आ रहा है। तो विश्वविद्यालय का जो मसला मामला है उस पर शिक्षा विभाग और राजभवन
कई ऐसी बातें हुई जहां पे स्पष्ट दिखा कि अधिकार क्षेत्र को लेकर या फिर दूसरे मुद्दे मसले को लेकर इस तरह की बातें हुई। और कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पटना विश्वविद्यालय के वीसी हैं उनको लेकर जब बातें कही तो उन्होंने बिल्कुल रजनीश जी, और अब देखना होगा कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर के किस तरह से राज्यपाल और सरकार मिलकर के आपस में इसे सुलझाते हैं, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री